सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक ऐसा रहस्यमयी पन्ना है जिसने कई सालों से इतिहासकारों को अपनी पहेलियों में उलझाकर रखा हुआ है। आज तक के समूचे उत्खनन से ये स्पष्ट हो चुका है कि 1700 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता के पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। यहाँ के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय तक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। अब यहाँ की समूची नगर निर्माण व्यवस्था ढीली पड़ चुकी थी। भवनों का निर्माण योजनाहीन तरीके से हो रहा था। सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। नए प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का व्यवहार भी आरंभ हो चुका था और इस तरह एक महान सभ्यता की प्राचीन गरिमा पतन के मार्ग पर बढ़ चली थी। तो आखिरकार इस सभ्यता के साथ ऐसा क्या हुआ था कि लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैली ये सभ्यता अपने पतन का कोई भी एक पुख्ता प्रमाण पीछे छोड़े बिना ही इतिहास के पन्नों से ओझल हो गई। तो आओ दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों की विवेचना करते हुए एक सटीक तथ्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सन 1953 ब्रिटिश पुरातत्वविद सर मार्टिमर व्हीलर, जो कि ब्रिटिश सेना से संबंधित एक पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने आर्यों के आक्रमण को ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया। उनके तर्क के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर के रास्ते पर बिखरी अवस्था में पाए गए 38 नरकंकालों के सिर पर गहरे घाव के निशान दिखाई देते हैं, जो कि बाह्य आक्रमण के संकेत है। साथ ही में उन्होंने ऋग्वेद के कुछ वर्णनों का आधार लेकर अपने तर्क को बल देने का प्रयास किया, जैसे कि ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया ये वही नगर है जिसे आज हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, जिसे इंद्र द्वारा नष्ट किया गया था। ऋग्वेद में आर्यों के देवता इंद्र का वर्णन पुरेंद्र अर्थात दुर्गों एवं किलों को नष्ट करने वाला बताया गया है और इसीलिए आर्यों का आक्रमण ही हड़प्पा सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण है। इस बात पर सर मार्टिमर व्हीलर ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। साथ ही में उनके इस तर्क को गॉर्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट जैसे इतिहासकारों का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिस कारण लंबे समय तक आर्यों के आक्रमण को ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना गया। लेकिन सन 1994 में फॉरेंसिक विशेषज्ञ सर कैनेक्स कैनेडी द्वारा उन 38 कंकालों पर किए गए व्यापक अध्ययन से ये बात सामने आई कि कंकालों के सिर पर पाए गए गहरे घाव के निशान असल में घाव के निशान न होकर समय अंतराल में पड़ने वाले अपक्षय के निशान है, जिससे यह सिद्ध हो गया कि उन व्यक्तियों की मृत्यु किसी बाह्य आक्रमण से नहीं बल्कि बाढ़ या महामारी जैसे किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से होने की संभावना हो सकती है। बाह्य आक्रमण किसी सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, लेकिन उस आक्रमण के काल में भारी तबाही, बृहद नरसंहार और व्यापक पलायन के चिन्ह मौजूद होना भी जरूरी है, जिनका पूर्णतः अभाव हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में दिखाई देता है। लगभग 40,000 से ज़्यादा आबादी वाले मोहनजोदड़ो नगर से केवल 38 नरकंकालों का मिलना और उन कंकालों पर गहनों का भी सही सलामत पाया जाना बाह्य आक्रमण से ज़्यादा प्राकृतिक आपदा की तरफ इशारा करते हैं, जिस कारण आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत तथ्यहीन साबित हो जाता है। आज तक के असंख्य शोधों के माध्यम से ज़्यादातर यही माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 5500 साल पुराना है, लेकिन हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और IIT खड़गपुर द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन से ये बात सामने आई है कि इस सभ्यता का कार्यकाल 8000 साल पुराना है। दिसंबर 2014 में खोजा गया भिरडाना यह नगर इस सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नगर माना गया है। इससे
कल्पना की जा सकती है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी पूर्णतः विकसित स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हजारों सालों का समय व्यतीत करना पड़ा था। उसी प्रकार इस सभ्यता के पतन की प्रक्रिया भी एकाएक न होकर लंबे समय अंतराल में भिन्न भिन्न कारणों से हुई होगी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कई स्थानों पर तलछट जमा होने की जानकारी मिलती है, जो कि बाढ़ के संकेत है। मिट्टी के विभिन्न परतों पर रेत के नमूने यहाँ पर बार बार बाढ़ के प्रकोप की तरफ इशारा करते हैं। मोहनजोदड़ो से कुछ ही किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक बांध के बनने से झील के निर्माण होने की भी जानकारी मिलती है, जिससे इस भव्य नगर में लंबे समय तक पानी और कीचड़ जमा होकर रहने अयोग्य स्थिति निर्माण होने के भी संकेत प्राप्त होते हैं। लोथल और भगतराय जैसे उत्खनन स्थलों पर भी 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच 2 बार भीषण बाढ़ आने के संकेत प्राप्त हुए हैं। तथापि ये कहना कदापि तर्कसंगत नहीं होगा कि केवल बाढ़ की वजह से ही इस संपूर्ण सभ्यता का विनाश हुआ होगा, क्योंकि नदी किनारे स्थित नगरों को बाढ़ से हानि हो सकती है, लेकिन नदियों से दूर स्थित नगरों के विनाश के लिए बाढ़ जिम्मेदार नहीं हो सकते। ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक आधुनिक तर्क तथ्यों के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने दक्षिणी एशिया की विभिन्न गुफाओं के खनिज निक्षेप और उनकी रासायनिक अवस्थाओं की जांच करके पिछले 5700 सालों के मानसून की सटीक गणितीय जानकारी हासिल की, जिसके आधार पर ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले 5700 सालों में हड़प्पा सभ्यता के परिक्षेत्र में व्यापक जलवायु परिवर्तन देखने को मिला है, जिसके चलते इस सभ्यता की सरस्वती और घग्गर हाकरा जैसी कुछ प्रमुख नदियाँ भौगोलिक परिवर्तनीय घटनाओं के कारण लुप्त हो गई। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में मरुस्थल फैलने लगा। मानसून की बेरुखी से निरंतर सूखे पड़ने लगे। नदी मार्गों से होने वाला व्यापार, जो कि इस समूची सभ्यता के विकास का प्रमुख मार्ग था, वो ही ठप पड़ गया। पेयजल की अनुपलब्धता से व्यापक पलायन का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया, जिसने धीरे धीरे इस महान सभ्यता को पतन के मुंह में ढकेल दिया और इस प्रकार हजारों सालों से आबाद रही एक महान सभ्यता इतिहास के पन्नों से विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।